बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जो है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो आके कंप्लेंट करते हैं बच्चों के वालिदैन के जो है बच्चा हमारा कान खींचता है। जब बच्चा कान खींचता है तो उनको लगता है कि बच्चे के कान में दर्द है, लेकिन आज जो है हम देखेंगे कि बच्चे में कान खींचने की क्या वजूहात हैं, किन प्रॉब्लम्स में वो कान खींच सकता है और उनका हल भी देख लेते हैं। और कौन सा प्रॉब्लम अगर सीरियस हो तो उस सूरत में हमने जो है उसको दवाई स्टार्ट करनी है, कानों के ड्रॉप्स वगैरह स्टार्ट करने हैं। तो इसमें 5-6 रीज़न्स हैं। मेनली जो है कुछ देख लेते हैं। इनमें से एक तो है कि टीथिंग। जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो बच्चा जो है उसकी गम स्वेलिंग होती है। गम स्वेलिंग की वजह से भी जो है बच्चा आपका उसके जो है कान को खींचेगा, कान का जो है उसको इशू हो सकता है। और उस सूरत में जो है आपने कान के ड्रॉप्स नहीं यूज़ करने, बल्कि आपने बच्चे के जो गम्स हैं उनका मसाज करें, पैनाडोल ड्रॉप्स वगैरह दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आजकल जो है टीथिंग जेल्स मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं, तो बच्चों में वो यूज़ कर सकते हैं। इसके सेकंड रीज़न जो हो सकती है जिसमें बच्चा जो है कान खींच सकता है, उसमें बच्चे के कान में कोई ईयर वैक्स हो। नॉर्मली जो है हमारे कान में वैक्स पैदा होती है। वैक्स पैदा होने नॉर्मल अमल है, ये नेचुरल अमल है। कुछ बच्चों में ज़्यादा पैदा हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें इरिटेशन होगी तो वो कान खींचेंगे। अब इसमें होता ये है कि अगर तो का वैक्स ज़्यादा हो रही है और बच्चा इरिटेबल भी है तो उस सूरत में जो है आपके डॉक्टर ऑटोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट कैमरा डाल के कान में देखते हैं। अगर उनको लगता है कि वैक्स है तो मार्केट में जो है वैक्स को नरम करने वाले ड्रॉप्स हैं वो डाल के तो विद इन 1-2 डेज जो है उसकी कान की सफाई करके तो इस तरह जो है बच्चे को जो इरिटेशन हो रही होती है ईयर वैक्स की वजह से वो कवर हो सकती है। थर्ड जो इशू है, अगर बच्चे को कोई नेज़ल एलर्जी होगी, नाक ब्लॉक होगा या एलर्जी होगी, तो उस सूरत में भी बच्चा जो है वो कान खींच सकता है। कान खींच उसमें जो है अगर कान खींचता है तो आप चेकअप करवाएं। अगर नेज़ल एलर्जी होगी तो आपका डॉक्टर जो है उसको असेस करेगा। असेस करने के बाद जो है अगर उसको लगता है कि नेज़ल एलर्जी है तो वो उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा जो है गर्ड या रिफ्लक्स होता है। ये इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो जो दूध पीता है वो दूध बाहर निकालता है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट होती है। अगर बच्चा जो है उसकी वजह से परेशान होता है, उसकी वजह से भी बच्चा जो है कान को खींच सकता है। तो अगर बच्चा दूध निकाल रहा है, बच्चे को एसिडिटी हो रही है, तो मैदे की तेज़ाबियत हो रही है, तो उस सूरत में कान खींचना भी बच्चे के लिए एक अलामत शो करने के लिए होता है। तो उसके लिए भी आपको असेस करवाने की ज़रूरत है, बच्चे को चेकअप करवाएं। इसके अलावा अगर कोई जल्द पे रैशेज हो, जल्द पे ख़ास तौर पे डायपर रैश हो या जल्द पे किसी भी हिस्से में रैश होगा तो बच्चा उस सूरत में भी जो है अपनी डिस्कम्फर्ट शो करने के लिए जो है कान को खींच सकता है। इसके अलावा जो है बच्चे को अगर ईयर इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन जो है उसमें 2-4 अलामतें बड़ी वाज़ेह होंगी कि एक तो उसको बुखार हो सकता है, बुखार तेज़ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके अलावा जो है बच्चे के कान से रेशा बह सकता है। इसके अलावा जो है बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें जो है आपका डॉक्टर जो है बच्चे को अच्छी तरह चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद जो है अगर उन्हें लगता है कि बच्चे को कान की इन्फेक्शन है तो वो उसके मुताबिक दवाइयाँ जो हैं आपको लिख के दे सकते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, पैनाडोल वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा बाद औक़ात जो होते हैं बच्चे आदी भी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं और उसमें भी बच्चे बार बार कान खींचते हैं। उस सूरत में देखने वाली बात यह है कि बच्चा सो ठीक रहा है और बच्चा दूध ठीक पी रहा है,
تو اگر یہ نارمل ہے تو اٹ مینس کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے نے کچھ ڈیمانڈ کرنا ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کان کو بار بار کھینچ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو اگر نیند آئی ہے اور وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے بچہ کان کھینچ سکتا ہے، یا بچے کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانے کے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بھی کان کو کھینچ سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو وجوہات ہیں آج ہم نے بیان کی ہیں، یہ کان کے کھینچنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر بار بار بچہ ایسا کرے تو کوشش کریں کہ اپنے جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ان کیس بچے کو ایئر انفیکشن ہے تو پھر اس صورت میں پراپر میڈیسن لیں، ادروائز وہ آپ کو اس حساب سے گائیڈ کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ شکریہ۔